हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की जो आपकी बायोलॉजी बुक का स्पोर्ट है चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स। प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 19 एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन में चैप्टर लाइन बाय लाइन अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको उसमें से कोई वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम चैप्टर नंबर 9 जो स्टार्ट करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। तो काफ़ी ईजी चैप्टर है, इसको जो है डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्ट करेंगे इसको जो है स्टार्ट करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो इसमें हम पूरे चैप्टर में जो है पढ़ना क्या है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स, फिर देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स है क्या, इसमें हमें पहले देखते हैं क्या पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना है कि बायोमोलिक्यूल हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन, कि बायोमोलिक्यूल्स उसमें जो कार्बन हाइड्रोजन से जो है बने होते हैं, हर एक जो है कंपाउंड जो है जो भी कंपाउंड हमारी बॉडी में, तो उसको कैसे एनालाइज करें उसके बारे में देखेंगे। कौन सी चीज़ जो है हम जो है हम जो है वहाँ पे जो है माइक्रोमोलिक्यूल कहते हैं, किस चीज़ को हम मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं, किसका साइज छोटा है तो किसका बड़ा है, वो जो है नीचे निकल जाएगा। रिटेंटेट और फिल्ट्रेट के बारे में पढ़ेंगे इसमें। तो उसके बाद प्राइमरी एंड सेकेंड, इसमें ही हम जो है यहाँ पे इसी टॉपिक में दिया हुआ है हमारे पास फर्स्ट वाले टॉपिक में कि लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे, अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। अमीनो एसिड्स के अलावा हम जो है फैटी एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में सारी चीज़ें इसके बारे में डिटेल में हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ने हैं। मेटाबोलाइट्स क्या है, प्राइमरी एंड उसके आगे फर्दर डिविजन्स में प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है। फिर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या है, या फिर मैक्रोमोलिक्यूल सिंपल कह सकते हैं हम। माइक्रो और मैक्रोमोलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है, क्या होते हैं। उसके बाद देखेंगे कुछ एक्सेप्शंस है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है उसको देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस वाले टॉपिक में। फिर प्रोटीन्स के बारे में, प्रोटीन्स क्या हैं, उसके अलग अलग फर्दर डिविजन्स है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वांटरनरी, अलग अलग इसके फर्दर डिविजन्स है। फिर ये देखेंगे। फिर उसके बाद पॉलीसेक्राइड्स के बारे में पढ़ेंगे। सेक्राइड्स क्या है, इसके अंदर हम जो ग्लाइकोजन के बारे में पढ़ेंगे, सेलुलोज के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर जो है डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद हम न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, डीएनए आरएनए के बारे में, उनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उनमें क्या क्या चीज़ें होती है, एडनिन ग्वानिन साइटोसिन यूरैसिल, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो कि पायरेमिडीन और हमारे पास जो है आते हैं। इसमें सारी चीज़ें पायरेमिडीन होती हैं हमारे पास, और जो है एक और हमारे पास जो है होती हैं। इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम जो है पढ़ेंगे थायमिडीन और पायरेमिडीन, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। स्ट्रक्चर क्या है प्रोटीन्स का, इस वाले टॉपिक में सिर्फ प्रोटीन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर इस वाले टॉपिक में हम जो है स्ट्रक्चर पढ़ेंगे प्रोटीन्स का, कि वो कैसे होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सारी चीज़ें। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकर्स मोनोमर्स इन पॉलीमर, जिसमें हम जो है इसके बाद हम मेनली हम जो है बॉन्ड लिंकर के बारे में पढ़ेंगे। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, अल्फा 1,4 लिंकेज क्या होता है, अलग अलग लिंकेज आते हैं, हम यूज़ भी किए थे चैप्टर नंबर 2 में यूज़ किया था हमने। फिर लिंकेज के बारे में पढ़ेंगे इसमें। फिर मेटाबॉलिज्म के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, इस वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। फिर मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग स्टेट एंड एंजाइम्स, ये अलग अलग टॉपिक्स ये डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने उसके बाद जो है एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंजाइम के अलग अलग क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो देखते हैं सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स है क्या, जो बायोमोलिक्यूल्स जो होते क्या हैं इनके बारे में जो है देखते हैं। तो बायो और मोलिक्यूल्स वो जो है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं जो कि लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं। दिस आर द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स होते हैं उन्हें जो है बायोमोलिक्यूल्स जो है कहते हैं। यहाँ इनको हम क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। कार्बन से बने होते हैं जो भी। तो इसमें देखेंगे मेनली हमारे पास जो कार्बन हाइड्रोजन जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, मेनली कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन को भी हम यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये सारे होते हैं, इनको हम बायोमोलिक्यूल्स कहेंगे। तो इसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। देर इज़ अ वाइड डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आर बायोस्फीयर, काफ़ी वाइड डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स से बने हुए हैं, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। नाउ अ क्वेश्चन दैट अराइजेज इन आर माइंड इज, आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सेम केमिकल्स दैट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो ये क्वेश्चन आता है कि सारे ऑर्गेनिज्म जो सेम केमिकल से बने हुए हैं, जो एलिमेंट्स से और कंपाउंड से। यू हैव लर्नड इन द केमिस्ट्री हाउ एलिमेंटल एनालिसिस इज परफॉर्म्ड। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि कैसे जो एलिमेंटल एनालिसिस जो हम परफॉर्म करते हैं, सोल्ट एनालिसिस होता है, टाइट्रेशन होता है, सारी चीज़ें होती हैं केमिस्ट्री में, आपने पढ़ी होंगी। तो सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, कैसे एलिमेंट का एनालाइज करेंगे, एलिमेंटल एनालाइज। यहाँ पे हम केमिकल एनालाइज करेंगे। बायोलॉजी की पॉइंट ऑफ व्यू से हम बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है बायोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे, केमिकल एनालिसिस करेंगे। इसमें हम एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं, हम किसमें, केमिस्ट्री में हम जो ये करते हैं। और बायो में हम जो है केमिकल एनालिसिस करते हैं। If we perform such an analysis on plant tissue,
प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू और माइक्रोबियल पेस्ट, अगर इसको हम जो है इसको एनालिसिस करेंगे, ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करे, कोई एनालिसिस करे प्लांट टिश्यू पे, एनिमल टिश्यू पे या फिर कोई माइक्रोबियल पेस्ट पे हम किसी को जो है यहाँ पे करे, परफॉर्म करे कोई भी हम एनालिसिस, वी ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, हमें अलग अलग लिस्ट मिलते हैं एलिमेंट्स, इसको हम करेंगे। पहले टॉपिक जो हम पढ़ेंगे ये वाला टॉपिक, इसमें जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है कैसे हमें करना है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे कैसे करते हैं। तो उसमें जो हमारे पास अलग अलग लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास निकल के आते हैं, कौन चीज़ें जो हैं पास फिल्टर आउट हो जाती है, कौन सी नहीं होती, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे इसमें कौन कौन सी मिलती है हमें, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और सेवरल अदर्स मिलते हैं, जैसे कि जो हमारे पास अलग अलग हो गए न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स मतलब डीएनए आरएनए हो गए हमारे पास, ये मिलते हैं हमारे पास। न्यूक्लिक एसिड्स जिन्हें हम कहते हैं, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स, ये सारी चीज़ें हमें मिलती है। एंड द रिस्पेक्टिव कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ द लिविंग टिश्यू। इफ सेम एनालिसिस इज परफॉर्म्ड ऑन पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट, अगर अर्थ क्रस्ट के एक पीस के हम जो है इस एनालिसिस को जो है करें, इस एनालिसिस को एज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग मैटर, वी ऑब्टेन सिमिलर लिस्ट, हमें भी यही जो है सेम लिस्ट जो हमें यहाँ जो है इसमें मिलेगी। हम ये जो है अर्थ क्रस्ट पर अगर मान लीजिए हम करेंगे इस जो एनालिसिस को, इस एक्सपेरिमेंट को हम करेंगे, तो हमें भी वहीं पे जो सारी चीज़ें जो है वही यही मिलेंगी, हमें यही कंपाउंड्स मिलेंगे। बट फ़र्क क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। वट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू लिस्ट, हमें मिलेंगी तो वही लिस्ट, बट डिफरेंसेस भी तो होंगे, तो इन डिफरेंसेस है हमारे पास, जो कुछ डिफरेंसेस होंगे दोनों में। इन एब्सोल्यूट टर्म्स तो हमें कुछ डिफरेंसेस भी मिलते हैं, तो डिफरेंसेस क्या है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में जो यहाँ पे देखना है। वट आर डिफरेंसेस बिटवीन टू लिस्ट, इन एब्सोल्यूट टर्म नो सच डिफरेंसेस कुड बी मेड आउट, अगर एब्सोल्यूट टर्म में बात करें, जैसे कि हमने एलिमेंटल जो है हमने ये एनालिसिस करा, हमने केमिकल एनालिसिस करा करेंगे, तो हमें जो है डिफरेंसेस वैसे तो कुछ नहीं, हमें जो है नहीं मिलेंगे वैसे तो डिफरेंसेस, कोई भी डिफरेंसेस एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं मिलेंगे। हमें क्या मिलेगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वही सेम चीज़ें मिलेंगी। ऑल द एलिमेंट्स पर प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेम ऑफ लिविंग टिश्यू, जो हमारे लिविंग टिश्यू है, हम अपने टिश्यूज़ की बात करें, वही जो है अर्थ क्रस्ट में भी सेम मिलेगा, हमारे लिविंग टिश्यू में जो है वही सेम टू सेम मिलेगी। एब्सोल्यूट टर्म्स में हम बात करें तो कोई भी नहीं अलग जो है फ़र्क नहीं होगा हमारे में, वही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें जो है अर्थ क्रस्ट में मिलेगी, हमारी बॉडी में मिलेंगी, सेम टू सेम हमें जो है मिलेंगी अर्थ क्रस्ट में भी, हमारी लिविंग टिश्यू में भी। However, a closer examination reveals that the relative abundance of carbon and hydrogen with respect to the other elements is higher in any living organism in than in earth crust। लेकिन हमें ये एक जो है हमारे जो है रिजल्ट इसमें क्या मिला हमें, कि जो कार्बन और हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है वो काफ़ी जो है ज़्यादा मात्रा में जो है हमारी लिविंग टिश्यू में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो लिविंग टिश्यू की बात करें उसमें काफ़ी ज़्यादा है, अर्थ क्रस्ट से जो है काफ़ी ज़्यादा है। इसमें आगे जो है टेबल जो है 9.1 दी हुई है, तो इसमें जो है दिया भी हुआ कंपैरिजन देखेंगे, तो इसमें जो हाइड्रोजन, कार्बन काफ़ी जो है हाई परसेंटेज हमारी ह्यूमन बॉडी में जो इससे ज़्यादा परसेंटेज है, किससे, अर्थ क्रस्ट से ज़्यादा। इसके अलावा नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, और हमारे पास ये सोडियम जो नाइट्रोजन सल्फर हो गया हमारे पास, ये भी काफ़ी हाई वेटेज में जो है मिलते हैं हमारे पास। तो इस टेबल में देखिए यहाँ पे जो है दिया हुआ है कौन सी चीज़ें क्या है, कितनी परसेंटेज यहाँ पे जो है मिलती है। कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर, तो इन नॉन लिविंग मैटर और लिविंग मैटर में कितनी परसेंटेज हमें सेम जो है क्या मिलता है, मिलते तो हमें सारे ये एलिमेंट दोनों चीज़ों में है, बट परसेंटेज का फ़र्क है, किस में ज़्यादा है किस में कम है। हाइड्रोजन में 0.14 है, और इसमें देख हमारी बॉडी में 0.5 है, काफ़ी ज़्यादा है। इसमें 0.03 है हमारे पास, कार्बन जो है 0.03 है, और इसमें ह्यूमन बॉडी में कितना है, 18.5 है। ऑक्सीजन का ऐसे ही 46.6, हमारे में 65। नाइट्रोजन काफ़ी कम है, और इसमें 3.3 हमारी बॉडी में। सल्फर इसी तरह 0.03, 0.3। देखिए यहाँ तक तो हमारे पास जो है, यहाँ तक सल्फर तक तो है काफ़ी ज़्यादा। ये पांच जो हमारे पास कम एलिमेंट्स हैं, ये तो हमारे पास हमारी बॉडी में जो ज़्यादा अर्थ क्रस्ट से ज़्यादा है, और जो बाकी के हमारे पास जो है ये रह गए चार, तो ये हमारे पास कम है। इसमें 2.8 हमारे पास, 0.2, 3.6, 1.5, तो इस तरह से कम है। इसमें देखिए नेग्लिजिबल ही एक तरह से सिलिकन तो हमारी बॉडी में ना बराबर ही है, तो इसमें पहले 5 तो हमारी बॉडी में ज़्यादा पाए जाएंगे अर्थ क्रस्ट से, बट हमें जो है सेम जो है एलिमेंट्स जो हमें दिखाई देंगे दोनों में, अर्थ क्रस्ट में भी और ह्यूमन बॉडी में। तो ये हमने जो है एनालिसिस से जो हमें पता लगाया। अभी एनालिसिस करते कैसे हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन को कैसे एनालाइज करें इसके बारे में जो है अभी हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमें जो है कैसे एनालाइज करना है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हमें जो है क्या पढ़ना है, इसमें हमें जो है एनालिसिस जो है परफॉर्म करना है, किसके थ्रू हम वो देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि लिविंग टिश्यू लेना है हमें, लिविंग टिश्यू लेंगे उसमें हम।
जो कि वेजिटेबल पीस भी हो सकता है, वेजिटेबल पीस हम ले सकते हैं, या फिर इसके अलावा हम जो पीस ऑफ लीवर ले सकते हैं, पीस ऑफ लीवर ले सकते हैं हम इसमें। तो हमने लिविंग टिश्यू लिया, जिसमें हम क्या ले सकते हैं, वेजिटेबल का पीस भी ले सकते हैं जो कि लिविंग टिश्यू ही है, पीस ऑफ लीवर भी हम ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी चीज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं हम। अब उसका क्या करेंगे, हम पेस्ट बनाएंगे, पी मतलब पेस्ट, पेस्ट बनाएंगे, उसका जो है पेस्ट बनाएंगे, किसके थ्रू यूज़ करके, हम यूजिंग द ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, Cl3COOH का यूज़ करके, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का यूज़ करके, Cl3COOH, इस एसिड का हम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड को जो है यूज़ करके हम इसका जो है पेस्ट कर जो है बनाएंगे, इसको हम उसमें डाल देंगे और उसका जो हम पेस्ट जो है बनाएंगे। एक जो हमें उसके बाद क्या मिलेगा, हमें थिक स्लरी मिल जाएगी। किसको यूज़ करके जो हम किसको यूज़ करेंगे, इसमें मोर्टार और पिस्टल का हम जो है इसमें यूज़ करेंगे, मोर्टार और पेस्टल का जो हम इसमें यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो इस तरह से यहाँ पे डायग्राम में हम देख सकते हैं। तो हमें इसमें एक थिक स्लरी मिलेगी। एक तो हमारे पास होगा जो कि यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ पे हमने उसके बाद हम लेंगे कॉटन क्लॉथ, यहाँ पे कॉटन क्लॉथ हमने यहाँ पे ले लिया, फिर चीज़ क्लॉथ ले सकते हैं, यहाँ पे लिखा है, और कॉटन भी ले सकते हैं। तो जो चीज़ें ऊपर रह जाएंगी, यहाँ पे मान लीजिए कोई ऊपर ही रह गई, यहाँ पे छन के नीचे नहीं आई, उन्हें हम कहेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स कहेंगे, या फिर रिटर्नटेट कहेंगे। और जो नीचे जो छन कर नीचे जो है आ गई, यहाँ पे नीचे आ गई इससे छन कर, उन्हें हम कहेंगे माइक्रोमोलिक्यूल्स, उसका साइज स्मॉल होगा, जो कि वो छन के आ गई, उन्हें हम क्या कहेंगे, फिल्ट्रेट कहेंगे, उसे हम कहेंगे फिल्ट्रेट। तो ये हमें जो है इस तरह से कॉम्पोजिशन जो है एनालाइज करना है, इस तरह से हमें करना है ये एनालाइज कॉम्पोजिशन। We can continue asking in the same way, what type of organic compounds are found in living organisms? How does one go finding out the answer? तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं पूछ के कि किस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारी बॉडी में जो पाए जाते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, कैसे हम इसका आंसर जो है इसमें ढूंढें। टू गेट एन आंसर वन हैज़ टू परफॉर्म केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस हमें जो है करना पड़ेगा। एलिमेंटल एनालिसिस हम केमिस्ट्री में करते हैं, बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम जो है केमिकल एनालिसिस करेंगे, उसमें कौन कौन से केमिकल्स है, अलग चीज़ें क्या क्या पाई जाती हैं उसमें, इस सारी चीज़ों का। वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू, कोई भी लिविंग टिश्यू ले सकते हैं, वेजिटेबल पीस ले सकते हैं, फिर पीस ऑफ लीवर, वेजिटेबल पीस ले सकते हैं, फिर लीवर का पीस ले सकते हैं हम। एंड ग्राइंड इट यूजिंग ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, Cl3COOH यूजिंग अ मोर्टार एंड पेस्टल, इसका हम यूज़ करके जो है ले सकते हैं। कुंडी सोट्टा हम इसको हिंदी में कहते हैं, तो इसको इसको यूज़ कर सकते हैं हम, इसको यूज़ करते हैं। वी ऑब्टेन अ थिक स्लरी, हमें एक थिक स्लरी से हमें जो है इसको जो है यूज़ करने के बाद, उसको जो है क्रश करने के बाद, हमें ग्राइंड करने के बाद हमें एक थिक स्लरी मिलेगी। इफ़ वी वर टू स्ट्रेन दिस थ्रो चीज़ क्लॉथ और कॉटन, स्ट्रेन मतलब फिल्टर करना, एफ मतलब फिल्टर, तो स्ट्रेन मतलब है फिल्टर। अगर इसे हम फिल्टर करेंगे किस चीज़ के थ्रू, किसके थ्रू, चीज़ क्लॉथ ले सकते हैं, कोई कॉटन ले सकते हैं हम। वी वुड ऑब्टेन टू फ्रैक्शन, हमें दो चीज़ें मिलेंगी, दो फ्रैक्शंस मिलेंगी। एक तो जिसे हम क्या कहेंगे फिल्ट्रेट, वन इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट, और मोर टेक्निकली बायोलॉजी के टर्म में और ज़्यादा अच्छी तरह से कहें, द एसिड सोल्यूबल फूड, एसिड सोल्यूबल फूड कहेंगे। दूसरा हमें मिलेगा रिटर्न टेट, जिसको हम कह सकते हैं एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन या फिर इनसॉल्युबल पूल। तो यहाँ पे हम एक तो मिलेगा फिल्ट्रेट या फिर एसिड सॉल्युबल पूल, जिसे हम कहेंगे माइक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि वो छन के आगे है, उनका साइज जो है 18 से लेके 1000 डाल्टन तक ही होगा, 1000 डाल्टन तक होगा हमारे पास माइक्रोमोलिक्यूल। और सेकंड होंगे हमारे पास रिटर्न टेट या फिर एसिड इनसॉल्युबल पूल होगा हमारे पास, एसिड इनसॉल्युबल पूल या फिर रिटर्न टेट, जिनका साइज जो है ज़्यादा होगा 10,000 डाल्टन से, 18,000 डाल्टन तक होगा जिनका साइज़ हमारे पास। तो ऐसे दो में जो हमें जो है दो फ्रैक्शंस मिलेंगी, उसको साइज़ हमारे पास जो है मैक्रोमोलिक्यूल 1000 नहीं, मोर देन 10,000 होगा हमारे पास। और इनका 18 से 1000 तक होगा हमारे पास माइक्रोमोलिक्यूल्स का, माइक्रोमोलिक्यूल्स का 18 से लेके हमारे पास कितना होगा 1000 तक होगा। और जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनका साइज़ हमारे पास कितना होगा 10,000 से जो है अबव ही होगा, 10,000 से ज़्यादा होगा हमारे पास। तो हमें दो चीज़ें मिलेंगी। साइंटिस्ट हैज़ फाउंड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स द एसिड सोल्यूबल पूल। तो साइंटिस्ट ने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स काफ़ी जो है थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस में मिले हमें, सबसे ज़्यादा एसिड सोल्यूबल पूल में मिली, सबसे ज़्यादा में जो है एसिड सोल्यूबल पूल में जो है हमें मिले हैं, जो कि छन के नीचे आ गए हैं, जिसे हम कहेंगे फिल्ट्रेट कहेंगे। सो हमने जो है केमिकल एनालिसिस जो है परफॉर्म किया। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको जो है मैक्रोमोलिक्यूल यहाँ पे देखिए वाला टॉपिक दिया हुआ है, इसमें सारी चीज़ें दी हुई है। वन यहाँ पे जो दिया हुआ है देखिए, वेट लेस देन 10,000 डाल्टन, इसको हम जो है आगे डिस्कस करेंगे, आगे फर्दर टॉपिक्स को जो हम कवर करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है। तो आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट में जो हम आगे जो है एक और एनालिसिस हमें जो है परफॉर्म करना है, कि जो ये तो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो है एनालिसिस परफॉर्म किया, और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सारी चीज़ें देखने के लिए, बट हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी जो एनालिसिस करना है, तो उसको कैसे करते हैं, ऐश एनालिसिस जो है करते हैं, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।